भारत माता की। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य संत वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, जिस पीड़ा को लेकर के आज इस गो संसद का आयोजन किया गया है, यह पीड़ा वर्षों से प्रत्येक भारतीय के मन में फैली हुई है। और मैं आप लोगों से सीधी सीधी बात करना चाहता हूं और बिल्कुल सामान्य थोड़े शब्दों में। आप हम लोग सब कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से गौ सेवा का कार्य कर रहा है, परंतु पूरे देश से प्रतिदिन हजारों की संख्या में गौ माताएं काटी जाती है। जिस देश में गाय काटी जाती हो, उस देश में त्योहार मनाए जाए, उस देश में मेले लगाए जाए, उस देश में शांति यज्ञ किए जाए, कुछ भी समारोह किया जाए, वो निष्फल है। जब इस देश में गाय कटती थी और जब ये देश गुलाम था, उस समय जिन लोगों ने पीड़ा उठाई और लाखों लोगों ने, लाखों देशभक्तों ने, गौ भक्तों ने बलिदान दिए, और बलिदान का जो आंख निकल के आया, बलिदान से जो परिणाम निकल करके आया, ये देश आपका आजाद हुआ गुलामी से, परंतु गौ माता की गुलामी और उसकी गर्दन पर कटारी लगातार चल रही है। मैं आप लोगों से आज एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं दो तीन बात आपके बीच में रखूंगा। आप ये बताइए कि गौ हत्या कौन करवा रहा है? इस देश में एक प्रश्न आपके सामने है, आपने हाथ खड़ा करना है। इस देश में गौ हत्या इस देश के लोग करवा रहे हैं या इस देश का राजा करवा रहा है? इस देश का राजा करवा रहा है। जो आपकी मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इस देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इस काम को कौन करेगा? इस देश का राजा करेगा। इस देश के राजा ने वो काम करना है। इस देश का राजा किसने बनाया है? आप लोगों ने बनाया है। इस देश का राजा कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री। जो इस देश के राजा को बनाएगा और उसको वोट दे करके बनाएगा, समझो वो व्यक्ति गौ हत्यारा है इस देश में। अब आप हाथ खड़ा करिए, जिसने मोदी को वोट दिया है वो अपना हाथ खड़ा करे, और नहीं तो आज इस गौ संसद से पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठ करके संकल्प लेकर के जाए, जो राजा इस देश में गौ हत्या करवाएगा, उस राजा को इस राज की गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। जो साधु संत आए हैं, आज तक आपसे जो पाप हो गया है हम सब से, मैं अपना जुम्मा लेता हूं, मैंने आज तक वोट नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला कि अपने माथे पर इस गौ हत्या का कलंक किसी राजा के द्वारा नहीं लेना चाहता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आज तक कोई भी राजा, यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है। जब यहाँ कांग्रेस का राज था, जब भी यहाँ गौ हत्या होती थी, आज गंगा गाय गायत्री की बात करने वाले ऐसे लोग जो राम की उंगली पकड़ के चलते हैं, ऐसे गौ हत्यारे को आपने राम की उंगली पकड़ा दी है। ऐसे गौ हत्यारे को इस देश से हटाना चाहिए, इस देश से मिटाना चाहिए। अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास कोई धन नहीं है कि ईडी पीछे लग जाएगी, हमारे पास वो डर नहीं है। गौ माता का हमारे पास दूध पिया हुआ वो संकल्प है। इस भारत माता की धरती पर 80 से 90 हजार गायें प्रतिदिन कट रही है, और आप वोट डालकर और यहाँ राम मंदिर बनाने की घोषणा कर रहे हैं। ऐसा राम मंदिर और ऐसा रामलला यहाँ आएगा जो इस देश में खून की नदियां बह रही है, उस रामलला का कोई तात्पर्य नहीं होगा। धर्म प्रेमी सज्जनों, गौ भक्तों, साधु संतों, आज संकल्प लेकर के जाएं
करना चाहता हूँ, अब आगे कोई तारीख नहीं बढ़नी चाहिए। प्रतिदिन 90 से 80 हजार गायें कटती हैं। अब एक एक दिन आपके लिए दुर्लभ है। एक एक दिन यहाँ खून की नदियां बह रही है। आप गंगा का गायत्री की बात करने वाले गंगा का पानी देखिए, आपके यहाँ से बह रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज आप संकल्प लें और आज निर्णय संसद में होना चाहिए। इस देश की राजधानी में जो राजा बैठता है, और राजधानी में मेरा सुझाव है अब हम आंदोलन करें और उस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। जैसे किसानों ने आंदोलन किया, ऐसे गौ भक्तों ने आंदोलन करना चाहिए। और जितनी भी रेल की पटरियां इस दिल्ली में आती हैं, राजधानी में घुसती हैं, उन रेल पटरियों पर प्रत्येक जगह साधु गौ भक्त अपना डेरा डाले और डेरा डाल करके इस बात का विचार करें, इस बात का विचार करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो। मुझे शंकराचार्य भगवान के नेतृत्व में हम इस काम को करेंगे। अब जितने बलिदान हो, आप लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो, इस कार्य को हम करने के लिए तैयार हैं। मेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए सभी से निवेदन है अब आगे इस संसद में आदमी बोलिए गौ माता की।